बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आप फर्स्ट ईयर आज सर आपने लेके आए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में आपको एक्सेलरेशन के बारे में पता चलेगा। उसकी डेफिनेशन क्या है बेटे, उसका फार्मूला क्या है, उसका यूनिट क्या है, वो स्केलर है, वेक्टर है, ठीक है ना। फिर इसी तरह उसकी डिमेंशन क्या है बेटे, फिर उसकी टाइप्स को आप पढ़ेंगे अच्छे से। तो अगर आपको क्वेश्चन आउट कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर कोई प्रीवियस टॉपिक मिस हो गया तो आप प्ले लिस्ट में जाके 11th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज में आप उस टॉपिक को स्टडी बेटे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता हो कि इसकी एक डेफिनेशन है। ठीक है, जो टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन, बेटे इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, आपने मैट्रिक में भी पढ़ी है, जो क्या थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है बेटे, अब इसका एक फॉर्मूला है हमारे पास। वो फार्मूला क्या है बेटे, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ठीक है ना, तो ये, और इसी तरह बेटे इसका एक यूनिट है जो एम एस माइनस टू है बेटे। और इसी तरह ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे हमारी वेलोसिटी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बेटे जैसे आपको मैंने बताया था, जो डायरेक्शन आपके डिस्प्लेसमेंट की होती है बेटे, इसी तरह आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी आ जाती है। और इसी तरह बेटे जो चेंज आया वेलोसिटी में, क्योंकि वेलोसिटी हमारी वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन भी है, उसकी मैग्नीट्यूड भी है, तो उसकी चाहे डायरेक्शन चेंज हो या मैग्नीट्यूड चेंज हो तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है बेटे, हाँ। अब इसकी एक डायमेंशन भी है बेटे। डायमेंशन कुछ इस तरह है कि एम एल टी माइनस टू। ठीक है बेटे, हाँ जी। चलिए अब बात करते हैं इसकी टाइप की। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है बेटे एवरेज एक्सेलरेशन, जैसे पहले आई थी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज एक्सेलरेशन बेटे, जैसे वेलोसिटी की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी ना, एवरेज की टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर इन टोटल टाइम, तो वो हमारा क्या थी, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज एक्सेलरेशन भी इसी तरह है कि रेशो बिटवीन टोटल चेंज इन वेलोसिटी, रेशो बिटवीन total change in velocity with total change in time। ओके बेटे, हाँ जी। तो ये कहलाएगी एवरेज एक्सेलरेशन। तो अगेन ये हमें ये नहीं बताएगा कि ऑब्जेक्ट हमारा किस तरह मोशन कर रहा है। तो नेक्स्ट आ जाती है बेटे, इसका पहले फार्मूला लिख लेते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। ठीक है बेटे, हाँ जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास इसी तरह बेटे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे हमने वेलोसिटी निकाली थी इंस्टेंटेनियस, किसी एक पॉइंट पे, किसी एक इंस्टेंट पे आपने फाइंड करना हो वेलोसिटी को, तो वो इंस्टेंटेनियस थी। तो एक्सेलरेशन भी इसी तरह, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी at any instant during its motion ओके बेटे, उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो इसका ये फार्मूला है इंस्टेंटेनियस का, आई एन एस के साथ लिमिट लगाते हैं जिसमें टाइम अप्रोचेस टू जीरो। लिमिट है हमारे यहाँ, हम जिस टाइम की लिमिट लगाएंगे इंस्टेंट ऑफ टाइम है, ठीक है ना, हाँ जी। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। तो बेटे इसी तरह इसका भी एक डायग्राम ग्राफ है हमारे पास। ये हमारे पास वेलोसिटी है, ये आपके पास टाइम है। तो इसमें आप बता सकते हैं क्या कि एक ऑब्जेक्ट अगर मूव किया है यहाँ से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट ए से बी तक, तो यहाँ पर इसमें दो चेंजेस आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि पॉइंट ए पे उसकी वेलोसिटी v1 है, बी पे उसकी वेलोसिटी v2 है। तो उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है विद टाइम, तो आप उसे क्या कहेंगे बेटे, एक्सेलरेशन। तो बेटे इसी तरह हमारे पास है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमारा वही है जैसे हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ी थी कि बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसी तरह हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, जब बॉडी में जो इक्वल चेंज आएगा वेलोसिटी में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
तो बेटे एक और बात याद रखिएगा जो एमसीक्यूज अक्सर आता है क्या, कि ये जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इस पॉइंट पे आपका जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो और आपका जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो दोनों क्या होंगे बेटे, इक्वल होंगे। ठीक है बेटे, तो ये एमसीक्यूज है कि आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे इंस्टेंटेनियस और एवरेज एक्सेलरेशन क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे वेलोसिटी भी आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे एवरेज और इंस्टेंटेनियस इक्वल है, इसी तरह एक्सेलरेशन भी इक्वल है। ठीक है बेटे, इसी तरह हमारे पास ना एक्सेलरेशन है, एक होता है पॉजिटिव, एक हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, एक हमारे पास आता है बेटा जी नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो आपने मैट्रिक में भी पढ़ा था कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है बेटे। तो आपको अगेन बता देते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन वो होता है बेटे जिसमें वेलोसिटी आपकी ऑब्जेक्ट क्या करे, इंक्रीज करे, उसे कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और इस तरह अगर वेलोसिटी डिक्रीज करे तो उसे हम बोलते हैं बेटे नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है बेटे, तो ये था हमारा आज का टॉपिक एक्सेलरेशन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है बेटे, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।